हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है सक्षम क्लासेस में। मैं संजीत कुमार आप लोगों को मैथ पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने किया था टाइम एंड वर्क, और उसके साथ हम लोग ने पाइप एंड क्रिस्टल किया था, और साथ में ही हम लोग ने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस किए थे। और उसका जो पार्ट था आपका बोट एंड स्ट्रीम, साथ में आपका प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, वहां तक हम लोग बात जो चर्चा था वो लोग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके आगे मैं आप लोगों को बताया था कि मैं क्या करूंगा कि अब आप लोगों को परसेंटेज की ओर लेके चलूंगा। ठीक है, वहां से मैं आप लोगों को परसेंटेज पढ़ाऊंगा और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाते हुए निकल चलूंगा आगे की ओर। बट क्या है कि थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर प्लान को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जो स्टडी प्लान है उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि फंडामेंटल स्टार्ट करते हैं। जो आपका बेसिक मैथ है उसको सीखते हैं, क्योंकि देखो एग्जाम्स आ रहे हैं और थोड़ा सा हम लोग को एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सिलेबस है, आप मानो ना मानो, मेरे को तो बहुत लगता है और मैं देखा भी हूं अक्सर। यहां के आपका 1 to 3 क्वेश्चन बहुत आराम से, आपका 3 क्वेश्चन मिनिमम जो है वो आएगा ही आएगा, श्योर आएगा आपका। कभी कभी तो आपका बिहार एसएससी एग्जाम हो गया, ये और भी एग्जाम्स हो गए, कभी कभी तो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी आता है यहां से। बट मिनिमम आप मान के चलो कि 3 क्वेश्चन श्योर है, और बहुत इजी आता है आप। ठीक, तो उसको आप लोग बहुत आसानी से कर, बट बशर्ते ये है क्या कि आपको इसमें बहुत सारी चीजें जो है आपको याद करना पड़ेगा। तो देखो फंडामेंटल मैथ जो है आपका, फंडामेंटल मैथ जो है हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जो बचपन में 1 2 3 पढ़े हो तो आपका डिजिट हो गया, जो आप लोग हम लोग काउंटिंग पढ़े। तो उसके बाद हम लोग क्या है कि फंडामेंटल में हम लोग पढ़ते हैं आपका एडिशन, ठीक, जिसको हम लोग जोड़ बोलते हैं। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्या है आपका सब्ट्रैक्शन, आपका घटाओ। ठीक, थर्ड पे आएगा आपका मल्टीप्लीकेशन। ठीक, फोर्थ पे आपका आ जाएगा डिवाइड दिस। और इसमें जो डिवाइड भी इंपॉर्टेंट है आपका डिविजिबिलिटी। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भागवत 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 भागवत। डिविजिबिलिटी को हिंदी में देख लेना भाई आप लोग। डिविजिबिलिटी को हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं, जो कि डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ते हैं हम लोग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहां से आपका क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, यहां से 1 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन है, यहां से श्योर शॉट आपका आता है। 2 तरह का है इसमें, 2 टाइप का, और 1 क्वेश्चन आपका एकदम पक्का आता है। अगर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछ रहा है 3 में से आपका एक क्वेश्चन यहां से आपका श्योर शॉट हो जाता है। ठीक है, इसमें 2 रूल्स है, 2 टाइप का आता है क्वेश्चन, वो मैं बारी बारी से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब डिवाइड सीख लेते हैं हम लोग तो क्या है कि स्क्वायर रूट करते हैं हम लोग, रूट्स साथ में है, क्यूब रूट्स करते हैं हम लोग। ठीक है, क्यूब रूट्स करते हैं। ठीक है, और 6 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एंड लास्ट नंबर एंड सिंप्लीफिकेशन। देखो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम लोग को डिविजिबिलिटी पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये जो आपका फर्स्ट 3 चैप्टर है, और साथ में आपका जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाला जो चैप्टर है, ये क्या है कि आपका फास्ट मैथ के अंदर आता है। इसी का एक फास्ट मैथ आपका टॉपिक है, उसको पढ़ना है, जो कि बैंक्स के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो जल्दी जल्दी जोड़ना होता है, क्लर्क में खासकर बैंक्स एग्जाम्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ना जरूरी होता है। वैदिक मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, तो उसके लिए मैं क्या है कि एक और लेक्चर मैं एक्स्ट्रा कभी 30 मिनट का
बनाऊंगा उसमें क्या है कि मैं आप लोगों को बारी बारी से जो आपका फास्ट मैथ है उसको मैं पढ़ाऊंगा, वहां पर स्क्वायर रूट भी याद करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा वहां पर। तो आप लोग उसका चिंता मत करो, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड आपका डिविजिबिलिटी जो रूल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अब बताओ भाई कि 5 से कोई नंबर दे दिया, बोलेगा कि आप 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड करने के लिए क्या आप पूरा भागा निकालना स्टार्ट कर दोगे। उस केस में क्या है आपका कि बहुत सारा टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग रूल है हर संख्या के लिए, 7 के लिए, 5 के लिए, 2 के लिए, 4 के लिए। तो वो लोग हम लोग बारी बारी से इसमें पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसको हम लोग करेंगे अच्छे से, ठीक है। एकदम आपको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर तरीके से आप लोग इसको समझ जाओगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे एलसीएम एलसीएम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम ओरिएंटेड है ये भी आपका चैप्टर। ये यहां से भी आपका एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आता है, तो ये भी पढ़ेंगे। और इन दोनों को मिला के आपका एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसको भी करेंगे। तो ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे? डिविजिबिलिटी स्टार्ट करेंगे, डिवाइड से स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रफ कर दूं? डिविजिबिलिटी मतलब कि भाग। देखो भाग क्या होता है, भाग क्या होता है हम लोग पढ़े हैं कि देखो भाग देने के लिए क्या करते हैं, ये करते हैं हम लोग ऐसे, यहां पर कोई नंबर होता है इससे भाग देते हैं। मतलब कि मान के चलो कि ये 45 है और इसको हम लोग भाग दे रहे हैं कितने से, आपका 44 से भाग दे रहे हैं। क्या होगा ये आपका 11, ये हो गया 44 और ये 1। मतलब कि क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये लोग आप लोग पढ़े होंगे, तो एक नजर में हम लोग देखते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं शेष, शेष बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है, रिमाइंडर बोलते हैं इसको। अच्छा, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं भाज्य, और इसको बोलते हैं हम लोग भाजक, और इसको बोलते हैं हम लोग भागफल, ठीक। अच्छा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको, देखो अलग कर देता हूं मैं आपका, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वोशिएंट, QOTIENT, ठीक है। ये आपका हो गया, इसको हम लोग भागफल बोलते हैं, और मैं तो बता ही रखा हूं ऊपर, इसको रिमाइंडर शेष बोलते हैं, इसको लिख लो आप लोग। और इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य, और इसको बोलते हैं हम लोग भाजक, ठीक, ठीक है। तो अच्छा, हम लोग करते क्या थे वहां पर, हम लोग क्या करते थे, आप लोग सुने हो कि अगर हम लोग बचपन में बनाते थे डिवाइड, भागा बनाते थे वहां पर, तो हम लोग क्या करते थे कि भागा को चेक करने के लिए क्या करते थे कि इसको और इसको क्या करते थे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते थे, 4 गुना 11, और इसको जो रिमाइंडर है इसको जो हम लोग जोड़ देते थे। तो क्या होता था कि ये आपका इसके बराबर आ जाता था, तो सही है, इसका मतलब आपका जो भागा जो बनाया है यहाँ पे वो सही है, 45। तो तो वही यहां पर हम लोग को डिस्कस करना है कि आपका फॉर्मूला होता है,
आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, भाज्य बराबर का, भाज्य बराबर हो जाएगा आपका भाजक गुना भागफल जो शेष, ठीक, वही ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड, और डिविडेंड बराबर इज इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा है, बताया अभी, डिवाइजर, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते किसको हम लोग, जो भागफल जो है आपका उससे, उसको बोलते हैं, ठीक, और प्लस आपका शेष, शेष को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये आप लोग को फॉर्मूला याद रखना, जैसे कि हम लोग ने बताया था कि आपका 45 है, इसको 11 से डिवाइड किए तो 4 टाइम 44, और रिमाइंडर आपका 1 बड़ा, तो मतलब कि डिविडेंड क्या है आपका, आपका 45 है, ठीक है, और आपका डिवाइजर कितना है 11, ठीक है, क्वोशंट कितना है आपका गुना 4, और रिमाइंडर कितना है 1, मतलब कि ये आपका 45 है, मतलब कि 45 आना चाहिए, ये मल्टीप्लाई करोगे ऐड करोगे तो आपका 45, मतलब कि यही आपका मोटा मोटी यही फॉर्मूला है जो बेस्ड है। चले, अब हम लोग क्या है कि इस, ये तो भाई हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे 7th या फिर 8th क्लास में, वो तो है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। जैसे कि कोई भी संख्या है आपका 5, 3, 8, 6, 7, 1, अब बोलेगा कि बताओ भाई, क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि बताओ कि ये 7 से डिवाइड कर जाएगा पूरा पूरा, तो आप सोचोगे कि कट जाएगा, तो इसके लिए क्या करोगे आप लोग, पूरा एक डिवाइड निकालोगे, ये देखो इस तरह से 5, 3, 8, 6, 7, 1 को क्या है कि हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। इस कंडीशन में क्या है आपका कि बहुत टाइम लगेगा, जैसे कि 7 ये आपका 49 हो गया, ये 4 हुआ कैंसिल आउट, ये 8 आया यहां पर, ये कितना हो जाएगा 6, 42, ये आपका 6 आया, फिर इसके बाद इसको हम लोग यहां से 6 ले आएंगे, यहां पर कितना आएगा, फिर 3 आएगा, और फिर इसके बाद 7 लाओ, क्या हो जाएगा 35, ठीक है, यहां से 2 आया, फिर यहाँ 3, 21, मतलब कि ये कैंसल आउट हो जाएगा। बट देखो आप लोग कि टाइम कितना लग रहा है इसमें बनाने में, आप लोग को बहुत टाइम लग रहा है, तो क्या है कि आपको, ये तो छोटा संख्या और भी बड़ा बड़ा रहता है, तो उस कंडीशन में हम लोग करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो क्या है कि हम लोग ये मेथड ना अप्लाई करके कोई भी नंबर को झट से देखते ही हम लोग क्या करेंगे कि पहचान जाएंगे कि हाँ भाई ये क्या है, इसका डिविडेंड है कि नहीं है, या फिर इसके लास्ट जो क्या है कि क्वेश्चन इस तरह से देगा कि इसके लास्ट डिजिट में आपका वाई दे देगा, ठीक है, और बोलेगा कि बताओ भाई कि यहां पर क्या रखे कि 7 से पूरी तरह से, मतलब कि अच्छे से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, तो वाई का वैल्यू क्या होगा, तो क्या है हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक, तो यही जिस तरह से बनाते वही, बट हम लोग क्या है इसको फास्ट करने के लिए इसका सारा जो आपका जो डिविजिबिलिटी है उसका रूल जो है हम लोग को पढ़ना होगा। तो देखो चलते हैं हम लोग बारी बारी से, हम लोग सारे जो आपका डिजिट है उसको देखेंगे बारी बारी से, ठीक है, ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी, ठीक है, मतलब कि वही आपका डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, अच्छा कोई भी आपका संख्या है, मान लो कि कोई भी संख्या में अगर हम 1 से डिवाइड करें तो क्या लगता है, वो कोई भी संख्या होगा 1 से डिवाइड हो जाएगा, इतना तो हम लोग को पता है, सबको पता होगा, ठीक, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी देखेंगे हम लोग कि 2 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी संख्या हो, ठीक है, कोई भी लास्ट का जो है उसका लास्ट का जो डिजिट होगा, लास्ट डिजिट, लास्ट संख्या, लास्ट अंक, अंतिम अंतिम अंक बोलेंगे हम लोग, जो है क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड होने के लिए, पूरे पूरा कटने के लिए लास्ट का आपका जो अंतिम अंक है, या तो आपका 0 होना चाहिए, ठीक, या तो आपका 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और 10, मतलब कि 2 का मल्टीपल होना चाहिए। यही तो इसी को बोलेंगे कि हम लोग जो क्या है आपका 2 से पूरी तरह से डिवाइड होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, 1 का सीख लिया हमने, 2 का सीख लिया, इसको ध्यान रखना है, ये याद करो, जो करना है करो, लेकिन इसको ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा अब क्या है हम लोग 4 का सीखेंगे। 4 अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, अब देखना बहुत बड़ा नंबर है, मान लो कि 7 है, 8 है, 9, 6, 3, 3, 2, 3, 8, 5, ये जो भी हो,
7, अब यहां पर 6। ठीक, अब क्या है कि देखना है कि भाई ये आपका 2 से डिवाइड होगा। अब क्या, तो आप भाग देना स्टार्ट थोड़ी ना कर दोगे, भाग दोगे भाई बहुत टाइम लग जाएगा आप लोग को कि हाँ भाई भाग देंगे, पहले 7 से देंगे, फिर इसका रिमाइंडर बचेगा, फिर ये करते करते आपका बहुत टाइम ये ले लेगा, क्योंकि बहुत बड़ा डिजिट है आपका। तो क्या करेंगे, देखेंगे हम लोग को कुछ नहीं करना है, 2 से डिवाइड होने वाला जो आपका जो संख्या टोटल अगर 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं, उसको देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि उसका लास्ट का जो संख्या है, लास्ट का जो अंक है जो 6 है, उसको देखेंगे कि ये क्या 2 से मल्टीपल है। तो देखेंगे 2 से इसको करेंगे तो 2 3 जा 6, मतलब कि 2 से मल्टीपल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये संख्या जो है 2 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब चलेंगे हम लोग 4 पे। देखो 3 का भी सीखेंगे, बट क्या है कि 4 इसी तरह से है, तो एक तरह से जो उसका डिविजिबिलिटी है उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए या याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब मान लो कि 4 से डिवाइड होने के लिए कौन सा क्या करें हम लोग, तो इसमें का लास्ट 2 डिजिट है, क्या होना चाहिए, या तो आपका 00 होना चाहिए। ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट जो है 00 होना चाहिए, या फिर आपका क्या है 04 होना चाहिए, या फिर आपका 08 होना चाहिए, या फिर आपका क्या होना चाहिए, सोचो, या फिर आपका लास्ट का 2 डिजिट है ना, तो ये आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, मतलब कि ये जो है आपका लास्ट का 2 डिजिट जो होगा वो होगा आपका इस तरह से। अब बताइए क्या 4 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है। देखो सोचो आप लोग, लास्ट का जो 2 डिजिट है, लास्ट का जो 2 डिजिट है, क्या ये 4 का मल्टीपल है? आप सोचो आप लोग, 4 का मल्टीपल है क्या, 4 का मल्टीपल सोचो, हाँ 4 का मल्टीपल है, मतलब कि ये जो आपका नंबर है कैसे है, आप देख लो, 4 से डिवाइड करो ना इसको, 4 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 9 9 4 जा 36, मतलब कि आपका ये क्या है कि 4 से भी डिविजिबल है ये नंबर। ठीक है, गुड। तो इसी तरह से हम लोग कोई भी आपका नंबर हो जो 4 से डिविजिबल हो, उसको चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि उसका लास्ट 2 डिजिट 20 या फिर 04 हो या फिर 08 हो, या मतलब 4 का मल्टीपल आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाएगा। मतलब कि इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो लास्ट का 2 डिजिट है इसका जो 76 4 का मल्टीपल हो जाएगा, मतलब कि ये आपका 4 से डिवाइड इजिली हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग 8। आप बताओ भाई 8 क्या डिविजिबल है आपका, 8 जो है डिविजिबल है। देखेंगे 8 डिविजिबल होने के लिए लास्ट का जो है 3 डिजिट जो है क्या होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए, 000। ठीक है, या फिर 008, या फिर 16, या फिर 24, इसी तरह से सो ऑन हम देखेंगे। जो लास्ट का जो 3 डिजिट है 00 होना चाहिए, या फिर 008 होना चाहिए, 8 8 ऐड करते जाओ, मतलब कि लास्ट का डिजिट इस तरह से होना चाहिए। अच्छा, अब देखो ये 8 से, अब बताओ क्या ये जो आपका नंबर है 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है ये नंबर। क्या करेंगे हम लोग, लास्ट का जो 3 डिजिट है आपका चेक करेंगे कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। क्या करेंगे हम लोग, 8 से डिविजिबल है कि नहीं, लास्ट का 3 डिजिट चेक करने के लिए 976 डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे हम लोग, 8, ये 1 टाइम 8 आपका 117, ये हो जाएगा आपका 16 1 16, मतलब कि ये 8 से भी डिविजिबल है। ठीक है, ये 8 से भी कट जाएगा। ठीक है, गुड। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा 8 का, 4 का, 2 का और 1 का, तो सबको आता है। ठीक है, अब हम लोग क्या है कि सीखेंगे 16 का। 16 किससे डिवाइड होगा, 16 का डिवाइड होने के लिए एक डिजिट और बढ़ा दो, लास्ट का 4 डिजिट, लास्ट का 4 डिजिट किस फॉर्म में होना चाहिए, या तो 4 जीरो होना चाहिए, या तो आपका इस फॉर्म में 16 का मल्टीपल 2 जीरो 32, 2 जीरो 48, सो ऑन आपका ये 16 का डिविजिबल होगा। ठीक है, ठीक समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो अब बताओ भाई क्या ये 16 का डिविजिबल है। क्या करेंगे चेक करने के लिए, चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट का जो 4 डिजिट है वो हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये भाई आपका इससे कटता है 4 डिजिट लास्ट का। तो अगर कट जाता है तो ठीक है, देखो कितना आसान है, इतना करने से अच्छा है
इतना कर सकते हैं। और आप लोग जैसे जैसे सीख लोगे तो फिर उसके बाद क्या है कि 16 ना करके 4 को 4 गुना 4 कर सकते हो, 16 कर सकते हो, 4 से चेक कर लो कट जा रहा है तो ठीक है। ये आप लोग आगे चल के जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहां पर आप लोग सीखोगे। तो हम लोग ये 2 4 6 8 16 32 आगे की ओर इस तरह से हम लोग इसी मेथड पे करते चले जाएंगे। ठीक ठीक है, हम लोग यहां तक सीख लिए हैं। ठीक, गुड। क्या क्या लिख देता हूं मैं यहां पर। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे 3 का। ठीक है, हम लोग सीखे 2 का, 4 का सीखे, 8 का सीखे, 16 का सीखे। ठीक, या फिर 32 आप लोग वही फॉर्मेट इस्तेमाल करोगे, आगे की ओर सीख जाओगे। नो डाउट उतना सीखने की जरूरत नहीं है, 16 बहुत है। अच्छा 3 आ गया तो 3 से आप बताओ सर कि नहीं, आप ये बताओ कि 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? अगर यही नंबर है आपका पूरा संख्या जो है, आप बोलोगे कि सर आप बताओ, नहीं 4 से नहीं, 2 से नहीं, आप 3 से बताओ कि ये डिविजिबल होगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही भाग भाग करेंगे। तो उसमें क्या है कि बहुत टाइम आपका लैप्स हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय कितना, डिविजिबल बाय 3। मतलब कि 3 से पूरे पूरे जो आपका सम ऑफ डिजिट है वो क्या हो जाना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे कोई संख्या देखो आपका 1 2 3 7 5, आप बोलोगे कि भाई बताओ ये क्या है, कि आपका नंबर डिविजिबल है 3 से, कट जाएगा पूरे पूरे। तो आप क्या करोगे कि भागा स्टार्ट कर दोगे। उसमें क्या है कि आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, जो कि एग्जाम से वो रिलेटेड नहीं है। उतना में आप लोग 4-5 क्वेश्चन कर लोगे। इसीलिए हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स को हम लोग पढ़ते हैं। आप क्या करोगे, यहां पर सम ऑफ ऑल डिजिट मतलब कि सभी अंकों का जोड़, इसको हिंदी में लिखेंगे हम लोग, सभी अंकों का जोड़ पूरी तरह से 3 से विभाजित होगा, मतलब कि 3 से कटेगा। तो चलो भाई इसको हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि 3 से आपका डिवाइड होता है या नहीं। इसको चेक करने के लिए हम लोग भाग ना करके क्या है कि सभी अंकों का जोड़ मतलब कि पूरी तरह से होना चाहिए, सभी अंकों का जोड़ पूरी तरह से 3 से विभाजित होगा। ठीक है, तो आप क्या है कि सभी अंकों को जोड़ दो, 2 यहां से यहां से यहां से यहां से जोड़ दो सबको। क्या है जोड़ोगे तो आप लोग जोड़ोगे तो 2 1 3 3 3 6 और 7 क्या 13 और 5 18, मतलब कि 18 डिवाइड कर दो 3 से। जब 3 से डिवाइड करोगे तो आपका 6 टाइम में पूरी पूरे कट जाएगा, मतलब कि ये आपका जो संख्या है ये क्या है आपका 3 से डिविजिबल है, मतलब कि पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। अब इसी संख्या को ले लो, इतना है, आप बताओ कि भाई 3 से डिविजिबल हुआ कि नहीं। क्या है इसके लिए, क्या हम लोगों ने बताया कि सारे संख्याओं का योग 15 15 24 30 33 2 35 8 43 और 9 कितना हो गया 90 51 और 7 58 और 6 मतलब कि 64। क्या ये 3 से डिवाइड करके देख लो भाई इसका, ये 2 टाइम्स ये 1 मतलब कि 1/3। ये क्या है कि 3 से आपका जो ये संख्या है डिविजिबल नहीं होगा। बहुत लोग सोचेंगे कि लास्ट में 3 6 है, हाँ भाई चलो ये डिविजिबल हो जाएगा, वो नहीं है। हम लोग इस तरह से इसको चेक करेंगे, या तो अपना भाग जो देना है वो दो, पर वो पढ़ेंगे ही क्योंकि रूल जब हम लोग को सीखना ही है। तो ठीक है, ये ध्यान आप लोग रखोगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है आपका 3 के बाद हम लोग पढ़ेंगे 9। भाई 9 का बता दो आप लोग कि 9 से कौन सा संख्या जो है डिविजिबल होगा। 9 से डिवाइड होने के लिए क्या है रूल, 9 से डिवाइड होने के लिए भी सेम रूल है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। वही
आप लोग जो लिए हो 1 2 3, एक मिनट, कोई तो संख्या नहीं है, मान लो कि ये संख्या है आपका कितना 7329753। ये बताओ कि संख्या जो है 9 से डिविजिबल है क्या? आप लोग क्या करोगे, भाग देना तो स्टार्ट नहीं करोगे, नहीं भाई हम ऐसे ही पढ़ेंगे 7329753, क्या है आप लोग 9 से डिवाइड करोगे, तो इस केस में आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। इसके लिए क्या रूल है, आपको सिंपली याद रखना है कि इसको इससे सबको आपस में जोड़ देंगे, मतलब कि आपका 7 + 3 + 2 + 9 + 7 + 5 + 3 क्या कितना हो जाएगा 10 12 21 28 और 8 36, मतलब कि 36 आ गया पूरा। और किससे डिवाइड करना है, डिविजिबल बाई 9, 9 से कर दो, मतलब कि 4। ये आपका पूरे पूरे कितने टाइम्स में कट जा रहा है, 4 टाइम्स में। तो ये आपका 9 से डिविजिबल होगा। उसको भी करो आप लोग होमवर्क के तौर पे, सबको जोड़ो 9 से डिवाइड करके देखो, डिविजिबल है तो वेल एंड गुड, ठीक है। चले हम लोग आगे की ओर। अब हम लोग सीखेंगे कि भाई बताओ आप 0 और जो आपका 5 है किससे डिवाइड होगा। ठीक है, आप लोग कह सकते हो कि बताओ कि 0 और 5 जो है आपका किससे डिवाइड होगा। इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, या तो डिजिट या फिर नंबर है, वो नंबर 0 और 5 से डिवाइड होने के लिए वो नंबर जिसके अंत में 0 हो या फिर 5 हो, मतलब कि जिसके लास्ट में आपका 0 हो जाए आ जाए या फिर 5 आ जाए, तो वो है आपका पूरी पूरी तरह से क्या है कि 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि ये आपका नंबर है, क्या है ये नंबर, यही मान लो ये एक नंबर है, ठीक, हटाओ इसको, ये आपका एक नंबर है, तो क्या है कि ये 5 से डिविजिबल होगा नहीं। जैसे ही इसके आगे हम लोग 0 लगा देंगे तो क्या है कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर आपका 5 लगा दो यहां पर तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब कि ए नंबर हैज लास्ट डिजिट या फिर ऐसे लिखो इसको, ए नंबर विच लास्ट डिजिट विल 0 और 0 या 5 देन नंबर बाई क्या 0 और मतलब कि 0 और 5, ठीक है, 0 हटा दो इसको, सिर्फ ये 5 रहेगा ना, ठीक है। तो ये आप लोग 5 का डिवीजन आप लोग सीख लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, सबसे पहले हम लोगों ने सीखा 2 का, जिसके लास्ट में क्या हो, 2 का मल्टीपल हो 1 डिजिट हो, 4 हो तो 2 डिजिट लास्ट का, 4 का मल्टीपल 3 हो, 8 हो तो लास्ट का 3 डिजिट, 8 का मल्टीपल 16 हो तो लास्ट का 4 डिजिट, 16 का मल्टीपल या फिर 4 0 हो, लास्ट के 4 संख्या होगा, तो वो है क्या। और फिर उसके बाद हम लोग 3 देखे, 3 का देखे कि क्या किए आप सबको जो जितना संख्या है उसका योगफल हम निकाल के अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो ठीक है आपका डिविजिबल होगा। उसी तरह से हम लोग 9 का किया कि सबको जोड़ के 9 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर कट जा रहा है तो आपका वो क्या है, डिविजिबल है। और सिमिलर केस में आपका 5 जो है, 5 के केस में हम लोग या तो 5 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट में 0 हो या फिर आपका 5 हो। यहां तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आई थिंक सो। चले हम लोग आगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। ये इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट फिर भी वहां पर क्या होगा कि आपका वैल्यू जो है एक्स वाई के फॉर्म में हिडन होगा, उसको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जिस टाइम करेंगे हम लोग तो उसको सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सीखेंगे कि बताओ भाई जब आप लोग इतना सीख ही लिए हो तो 6 का बताओ भाई, अब 6 किससे डिवाइड होगा पूरी तरह से, कौन सा संख्या होगा जो 6 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। तो इसके केस में 6 के केस में आपका 6 का फैक्टर होता है 3 गुना 2, मतलब कि आपका 3 और 2 बोथ से क्या होना चाहिए, पूरी तरह से आपका डिवाइड हो जाना चाहिए। अच्छा, 3 का क्या बताए थे हम लोग, पहले 3 का भी थोड़ा देर पहले बताए थे कि सारे संख्याओं का योग, सम ऑफ
ऑल नंबर डिजिट्स, मतलब कि सारे संख्याओं का योग बटा में आपका 3। ठीक, कट जाता तो मतलब कि कट जाएगा। जैसे कि आपका नंबर है, आप ले लो आप कोई भी नंबर 329753। देखेंगे इसको हम लोग, देख लेंगे हम लोग कि सबसे पहले 3 का देखेंगे। 3 का देखेंगे तो भाई जोड़ दो, 3 गुना 6, 6 और 9, 3 और 2 5, 5 9 14, 14 और 21 5, 26 3, 26 3 29। कैसे? 3 2 5, 5 और 9 14, 14 7 21 8, 21 8 29। अच्छा, इसके आगे भी एक 7 है, ठीक है, ये आपका आगे 7 है। तो क्या है कि ये जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 36। 36 बटा में सबसे पहले 3 से करेंगे, तो 3 से करेंगे तो भाई 9। ये क्या है आपका पूरी तरह से 3 से डिविजिबल ये है, 3 से तो है भाई। चलो तो इसको हम लोग कहेंगे कि ठीक है आपका 3 से डिविजिबल है। अब 2 से देखेंगे कि डिविजिबल है कि नहीं। 2 का डिविजिबिलिटी क्या बताते हैं कि लास्ट में या तो 0 हो या 2 का मल्टीपल हो। तो क्या लगता है यहां पर तो 3 है, तो क्या है कि ये डिविजिबल आपका नहीं होगा 2 से। इसका मतलब आपका डिविजिबल नहीं होगा 6 से, ठीक है। तो यही है आपका 6 का डिविजिबिलिटी रूल। अच्छा, 10 का क्या हो जाएगा भाई? 10 का बता दो आप लोग। 10 का क्या करें? 10 का करने के लिए क्या है आपका 5 गुना 2, मतलब कि 5 से भी आपका डिवाइड होना चाहिए और 2 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब कि बोथ से होना चाहिए, बोथ, ठीक, बोथ से डिवाइड होना चाहिए आपका। पहले 5 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं हुआ, ठीक है। आप लोगों ने सीखा आपका 10 का डिविजिबिलिटी सीखे। अगर यही बोले कि आप बताओ भाई 12 का बता दो आप। 12 का बताने के लिए क्या करेंगे 4 गुना 3, मतलब कि ये दोनों से बोथ से क्या होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए, तभी तो ये 12 से डिविजिबल होगा। पहले हम लोग 4 से चेक करेंगे, फिर उसके बाद 3 से चेक करेंगे। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं होगा इसका मतलब, ठीक है। बहुत आसान है, 4 का 10 का 6 का इसका याद करने का जरूरत थोड़ी है, ये तो ऑटोमेटिकली आप लोग को याद, आप लोग इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो। यही बोल दे कि आप बताओ भाई 15 से डिविजिबल होगा कि नहीं। 15 से डिविजिबल होने के लिए क्या करेंगे 5 गुना 3, 5 से चेक करेंगे, फिर उसके बाद 3 से चेक करेंगे। अगर दोनों से डिविजिबल हो गया बारी बारी से, तो इसका मतलब जो है आपका पूरा नंबर जो है आपका 5 और 3 से 15 से क्या है कि डिवाइड हो जाएगा, ठीक। डिवाइड हो जाएगा मतलब क्या आपका रिमाइंडर नहीं बचेगा, मतलब कि शेष कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो हम लोग यहां से हम लोग कर लिए, ठीक है। अब हम लोग कुछ स्पेशल केस सीखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ये सब नंबर तो हम लोग सीख लिए, ठीक है। थोड़ा सा प्राइम नंबर देखेंगे कि प्राइम नंबर को कैसे करें हम लोग, कि जैसे कि प्राइम नंबर तो 2 भी है 3 भी है, 7 का देखेंगे हम लोग। प्राइम नंबर नहीं बोल सकते, 7 किससे डिविजिबल होगा। आप लोग सोचो कि 7 जो है आपका किससे डिविजिबल होगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करेंगे, 7 डिविजिबल के लिए मान लो कि एक नंबर है 133, ठीक, 133 आपका नंबर है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसका कि 13 लिख देंगे, लास्ट का जो 1 डिजिट है इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे 2 गुना 3 या फिर 3 गुना 2, और ऐसे करते हुए हम नीचे की ओर चले जाएंगे जब तक कि अंक खत्म होने से पहले आपका क्या है कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। जैसे ही इसको करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा 13 गुना ये 6 इक्वल टू 7, मतलब कि ये क्या है आपका किससे 7 से क्या है डिविजिबल है, 7 का मल्टीपल है, मतलब ये जो नंबर है 133 जो है आपका जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखो, ये 7 जो है आपका स्पेशल केस है, ठीक, ठीक है। जैसे एक और नंबर हम लोग लेते हैं, जैसे कि एक नंबर लेते हैं हम लोग 1071 आपका सेकंड है, ठीक। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं भाई, आप लोग करो क्या कि 1007 है, 1 गुना 2 कर दो, ठीक, लास्ट का 2 डिजिट माइनस कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 105, ठीक, गुड। अब क्या है कि 105 तो आ गया, ठीक है। अब 105 क्या होगा आपका 105 अभी भी हम लोग को आगे करना है, तो क्या करेंगे हम लोग 10 गुना 10 ये 2 माइनस 5 गुना क्या करेंगे हम लोग 2, तो क्या हो जाएगा आपका भाई बता दो, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 10 इक्वल टू 0,
ठीक है, मतलब कि आपका जीरो आ जा रही है, तो ये जो नंबर है आपका क्या है, डिविजिबल है। क्या होना चाहिए, या तो नंबर जो है आफ्टर लास्ट डिजिट, इसको लिख सकते हैं हम लोग कि लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड remaining number until or unless completely multiple of 7 और जीरो के फॉर्म में हो। ठीक है, यही यही करना है हम लोग को, जैसे कि ये किए। चलो एक और क्वेश्चन, एक और हम लोग लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपका कि बताओ भाई कि 939715 जो है आपका क्या है, 7 से डिविजिबल है कि नहीं, चेक करके बताओ। क्या आप लोग वो डिवाइड करोगे? नहीं, कुछ नहीं करना है हम लोग को। सोचना क्या है, इसको करने के लिए क्या है, 9397 माइनस, ओके एक और ले लो आप लोग। क्या करेंगे, 5 गुना 2, लास्ट का डिजिट 2 से मल्टीप्लाई किए, ये आपका कितना आया, ये आपका आया 10, इससे घटा दो 9397 1 माइनस 10 आपका 61 हो गया, ये 61, ये है 9, ध्यान रखना। ठीक है, अब फिर से चलेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसको करने के लिए हम लोग, क्या करेंगे कि 9396 माइनस 1 गुना 2। अब इस केस में क्या आ जाएगा आपका, इस केस में आ जाएगा आपका ये 93961 होगा। यहां पर अब 2 मल्टीप्लाई घटाओगे इसको तो 9394 ये आ जाएगा। फिर से हम चलेंगे 939 माइनस 4 गुना 2 घटाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 931 आएगा। फिर चलेंगे हम लोग यहां पर, कर रहा हूं मैं, ये आपका 931 है जो, इसमें क्या करेंगे कि 93 माइनस 1 गुना 2, यहां से हम लोग का आएगा कितना, घटा दो भाई, तो ये आपका आ जाएगा 91। ठीक है, और करो भाई, और करने का मन है तो इसको और करो, 9 माइनस 1 गुना 2 इक्वल टू 7, मतलब कि 7 तो आ गया, मतलब कि 7 1 जा 7, तो ये क्या है आपका 7 का मल्टीपल है। दैट्स कॉज ये क्या होगा आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि ये जो आपका नंबर जो है ये वाला, ये क्या होगा कि 7 से पूरी तरह से आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग यहां तक? चले 7 का हम लोग सीख चुके हैं आप लोग। इसी तरह से हम लोग आगे की ओर चलेंगे, 11 का देखेंगे कि 11 का क्या कहानी है भाई। देखो 11 के केस में क्या करेंगे हम लोग, सोचेंगे इसको कि हाँ भाई 11 कैसे जो आपका डिवाइड है, 11 का डिविजिबिलिटी है उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग। 11 का तो बताया था मैं, क्या बताया था मैं, 11 का आपको बताया था मैं कि 11 का नहीं बताया मैं, 11 का नहीं बताया, 11 का छोड़ दो, 11 अलग केस है तो 11 का नहीं बताएंगे। 7 का देखें हम लोग, अब हम लोग सीखेंगे 13 का। ठीक है, 13 का देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी नंबर है, जैसे कि एक आपका नंबर है 2366, ठीक, गुड, 2366 आपका, अच्छे से लिख देता हूं मैं, 2366 ये आपका नंबर है। अब चेक करना है कि बताओ भाई ये 13 से डिवाइड हुआ कि नहीं। अब क्या है कि हम लोग फिर से भाग देना स्टार्ट करेंगे, क्या होगा, फिर से उसमें टाइम लैप्स होगा। इसको बनाने के लिए क्या है कि हम लोग करेंगे क्या कि वही सेम कंडीशन, जो लास्ट का जो डिजिट है इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 236, यहां पर इस बार 4 गुना 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 गुना 4। ठीक, तो यहां से हम लोग क्या पाएंगे, 6 4 की 24, इसमें जोड़ेंगे 24 तो कितना हो जाएगा 260। ठीक, गुड, अच्छा बहुत बढ़िया। यहां से ही दिख गया कि ये 13 दूनी 26 कट जाएगा, तो मतलब कि ये डिविजिबल होगा। चलो आगे और करते हैं हम लोग, ये नंबर 260 है आपका। ठीक है, इसमें क्या है, लास्ट का जीरो 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 हटाओ, 26, ये आपका जीरो गुना क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा ये 26। ठीक है, मतलब कि आपका जो 26 है, 13 दूना 26, 2 का मल्टीपल है, 2 टाइम्स में 26 कट जाएगा पूरी तरह से, मतलब कि ये जो आपका नंबर है क्या है 13 से पूरी तरह से डिविजिबल है। लग रहा होगा कि यहाँ पर टाइम बहुत लग रहा है, बट क्या है कि आप, मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जब आप लोग एक बार अच्छे से सीख लोगे तो बहुत
क्विकली इसको सॉल्व करोगे, 4 से 5 सेकंड में आप लोग इसको बता दोगे हाँ भाई डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट टाइप सीखेंगे हम लोग, क्या है समझ में आया कि नहीं? लास्ट के डिजिट में क्या है, 4 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग डिजिट्स में ऐड कर देंगे, नंबर में ऐड कर देंगे, तो वही आपका क्या है 13 का आपका डिविजिबल आ जाएगा। अच्छा 17 के केस में क्या होगा, आप लोग सोचो 17 के केस में क्या है कि लास्ट का जो डिजिट है 17 के केस में क्या करेंगे, कोई भी आपका डिजिट मान लो, जैसे ये मान लो आप लोग 323 है, ठीक, एक आपका नंबर है, ये बताओ कि ये 17 से कटेगा ये नंबर? तो आप क्या है कि आप लोग क्या करोगे कि एग्जाम में वही जो भाग स्टार्ट करोगे उससे क्या होगा कि आप लोग प्रेशराइज हो गए और उस केस में आपका गलत हो जाएगा, टाइम लगेगा, टाइम बचेगा। तो उसमें क्या है हम लोग कुछ नहीं करने का, यहाँ पर 3 2 लास्ट का कितना डिजिट, एक डिजिट जो क्या है मल्टीपल माइनस कर देंगे कितने से, 5 से, ठीक। 13 में क्या किए थे हम लोग, वहां पर ऐड कर दिए थे, लास्ट डिजिट में 4 से गुना करके हम लोग ऐड कर दिए थे। और आपका जो 7 का जो केस था, 7 के केस में क्या था कि 2 से मल्टीप्लाई किए थे लास्ट के डिजिट में और घटाए थे, फिर उसके बाद ऐड किए हम लोग किसके में, 13 में किए, और 17 में क्या है कि फिर से माइनस करेंगे 3 गुना 5, तो इस केस में आपका आएगा 17, ठीक है, एक ही बार में आ गया भाई। आप 15 माइनस 17 32 करोगे आप लोग, तो क्या है कि आपका 17 आएगा, 17 बन जाए 17 मतलब कि 17 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये जो है आपका क्या है कि 17 से ये क्या होगा आपका डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। कोई भी नंबर लो आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक। 17 का हम लोग सीख लिए, अब हम लोग सीखेंगे 19 का, ठीक है। 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, कोई भी नंबर है 19 का डिवीजन करने के लिए, डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, चलो एक नंबर लेते हैं 2175, 2175, थोड़ा और बढ़ा दें इसको 21793 कर देते हैं, ठीक, एक डिजिट और बढ़ा दिए इसमें। तो इस केस में, इस वाले केस में क्या है आपका 19 के केस में कि इसमें भी लास्ट का जो आपका डिजिट है क्या करेंगे, 3 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जोड़ देंगे, मतलब कि ये जो नंबर है ये है आपका 2179, और क्या है इसमें से जोड़ दो भाई, कितना 3 गुना 2 कितना हो गया ये आपका हो गया 6 और कितना 5, मतलब कि 2185, ठीक। अब फिर से यहां पर 2185 को लेके आएंगे, क्या लास्ट का डिजिट 5 गुना 85 है तो उसको हटा दो 5 को, लास्ट का 5 गुना 2 ये आपका हो जाएगा 10, मतलब कि 228, ठीक है, गुड। अब ये जो 228 है आपका क्या करो कि फिर से करो आगे की और 228 में 8 हटा दो भाई, 8 हटा दिए तो प्लस क्या है आपका 8 गुना 2 मतलब कि 16, 16 और 22 कितना हो गया 38, ठीक है, हो गया ना 38 हो गया। अब देखो 19 है, 19 गुना 38 मतलब कि ये 2 का क्या हो गया मल्टीपल हो गया, मतलब जो है आपका ये जो है 21,793 जो है आपका 19 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। ये सब आप लोग को याद करना है या फिर समझ लो, जो भी करो किसी तरह से इसको ध्यान में रखो। इस पे आप लोग को क्वेश्चन आगे की ओर कराएंगे, जो कि क्वेश्चन उसमें क्या है कि समझने में आसानी होगा, ठीक है, आसानी से हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। अब एक अपना लास्ट एंड लीस्ट पढ़ेंगे, 11 का रह गया है, लगभग सारे का कर लिए हम लोग। तो 11 का जो होता है आपका डिविजिबिलिटी ये थोड़ा यूनिक होता है। जैसे कि आप मान लो नंबर, आपका कोई भी नंबर मान लो 5 7 9 4, ठीक, 5 8 और 22, बोल दे कि बताओ भाई क्या ये आपका 11 से डिविजिबल है? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि जो अल्टरनेट नंबर जो है आपका उसको जोड़ देंगे, ठीक है, और क्या है कि फिर उसके बाद माइनस करेंगे, मतलब कि देखो अल्टरनेट नंबर कौन सा 5 9 14 फिर 19 फिर 21, मतलब कि 21। अब ये सेकेंड नंबर का अल्टरनेट देखें 7 4 11 एंड 19 2 21, 21 माइनस 21 0, ठीक है, मतलब कि या तो अगर 11 का मल्टीपल होने के लिए या तो आपका जो अल्टरनेट नंबर का आपका जो डिफरेंस होगा, पहले अल्टरनेट नंबर है उसका योगफल निकालेंगे, ऐड करेंगे, सम निकालेंगे,
और दोनों को आपस में फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का जो है उसको आपस में माइनस करेंगे। अगर 0 आ गया तो आपका 11 से आपका डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, और साथ में 11 का जो है मल्टीपल भी होना चाहिए। अगर माइनस करने के बाद 11 बचा, 22 बचा, 33 बचा, 44 बचा, तब भी ये जो है आपका 11 से डिवाइड होगा। इस देखो क्या किया हम लोग, इसको अल्टरनेट नंबर को जोड़ो, क्या किया, फर्स्ट अल्टरनेट नंबर है जो आपका 5 + 9 + 5 + 2, इसको हम लोग जोड़ लेंगे। अब सेकंड का अल्टरनेट कितना हो जाएगा, -7, ठीक, प्लस इसके एक छोड़ के 7 + 4 प्लस आपका ये कितना हो जाएगा 8, फिर उसके बाद 2, 8 के बाद एक छोड़ के 2, 9, 2 हो जाएगा, सॉरी। अब दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, तो इसको जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 21, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21। अब यहां से आप माइनस करेंगे तो 0 आया, तो वही तो 0 लिखे हैं हम लोग, और 0 होना चाहिए, या तो इसका डिफरेंस मान लो कि यही इसका योगफल जो आ जाता 31 और यहां आ जाता 20, ठीक। अगर माइनस करते तो 11 आ जाता, तो मतलब कि 11 के फॉर्म में है, या फिर 22 आ जाता, तब भी ये 11 से डिवाइड हो जाता। यहां तक, यहां से क्या होता है कि आपका डिविजिबिलिटी जो है, आपका रूल्स जो है हम लोग लगभग सारा पढ़ लिए हैं, सारे डिविजिबिलिटी का रूल है वो लोग पढ़ लिए हैं, हम लोग पढ़ लिए हैं, और ये काफी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इस पे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और टाइम बचा तो हम लोग नहीं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका क्वेश्चन ही सिर्फ करेंगे, क्योंकि बहुत यहां से हम लोग अच्छा खासा क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोग का ये क्लियर हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपको क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट करेंगे। क्यूब रूट पढ़ने का जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है, बट हम लोग उसको स्पेशल लेक्चर में कराएंगे। उसमें क्या है कि ज्यादा दिमाग लगाने वाला चीज नहीं है, तो उसको अलग से हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग एचसीएफ और एलसीएम एंड एचसीएफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। होप आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा हो क्लास, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो थोड़ा लाइक भी कर दो आप लोग, और सब्सक्राइब भी करो, और बाकियों को शेयर करो, और बोलो कि आप लोग भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच, हैव यू नाइस डे।